अपने मकान थे, अपने घर था, सारा कुछ था। मेरा शौहर फौत हो गया, 18 साल हो गए। एक बेटा मेरा फौत हो गया। एक बेटी है, जवान बेटी। गर्मी है, धूप होती है और आपके ऊपर कोई आपने छत का छाँव का इंतजाम भी नहीं किया हुआ, तो किस तरह बैठती हैं यहाँ पे? बस यहाँ पे बेटा धूप में ही बैठी रहती हूँ, मजबूरी है। कुछ मैं फिर यहाँ पे देती हूँ। जन से मेरी बड़ी बहू है, वो भी अपना काम करती है किसी घर में। मैं काम करती थी 4-5 घरों का, गिरी हूँ ऊपर से, तो ये मेरे ने हड्डी टूट गई है। सफाइयाँ जब काम घर का नहीं होता, ये तो मजबूरी आके खिलौने लाए ने। 2 साल हो गए। शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ही रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। रो के मेरी तो बिल्कुल आँख में इसमें नजर ही नहीं आता। अभी किसी ने कोई बात करनी, किसी ने कोई बात करनी है। शिकवा शिकायत बेटे क्या किसी से करना है, जो नसीबा में लिखा है वो तो होना ही। अभी पहले वाले दिन थोड़ी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूँ जो कि रोड के ऊपर मास्क और वेट मशीन रख कर बैठी हुई है। इनसे बात करेंगे, इनकी कहानी जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी के आखिर ये रोड पर ये सब चीज़ें लगा कर क्यों बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है माँ जी? तबीयत ठीक? ठीक है बेटा। अच्छा माँ जी, क्यों मास्क वगैरह ते वेट मशीन रख कर बैठे हो तुसी? भाई एक बेटा मेरा फौत हो गया। उसके भी एक बेटी है, जवान बेटी हुई है घर पे, बहू है मेरी, उसके साथ रहती हूँ। मेरा छोटे वाला बेटा वो अपने बीवी बच्चे के साथ है। सारे के कुछ मैं कर जाती हूँ, कुछ उसकी अम्मी भी करती है। उसकी पोते की शादी भी करनी है, अभी जवान हो के 24-25 साल की हो गई है। यो एक उम्र को 2 साल हो गए उसको। किस तरह डेथ हुई है बच्चे की? उसकी दिली मरीज हो गया सी, दिल के वाल 2 बंद हो गए थे। उसका ऑपरेशन था, इतने हमारे पास पैसे नहीं से, इतने नाली वो बस कहता था नहीं, मैंने जो मर्जी कर लो, मैंने बचना ही नहीं। वो सिगरेट पीता था, रोकते थे फिर भी जाकर पी लेता था। इसलिए नशा करता? नहीं, नशा वो दूसरा नशा और कोई नहीं सिखाया। सिगरेट पीता था और चरस भी पी लेता था। बस इस वजह से तो उसकी मौत हो गई। हाँ, उसकी मौत हो तो गई। बाकी घर के मामला किस तरह चलते हैं अब? आप उनकी बेगम भी हैं? हाँ, उसकी बेगम है, एक उसकी बेटी है। तो जो बेटी एक ही है, बस एक ही बेटी? एक ही बेटी है। तो जो छोटा बच्चा आपका छोड़ कर गया है, वो नहीं कोई आपका सहारा वो भी बना? हेल्प करता है हमारी बड़ी वाली। कुछ मैं कर लेती हूँ, कुछ वो कर लेते हैं। मैं उसकी शादी अभी करानी है। तो बच्चे पढ़ते हैं जो छोटे हैं? उसके बच्चे, मेरे छोटे बेटे के बच्चे 4 हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा, वो पढ़ते हैं स्कूल में। और उसकी भी तनख्वाह इतनी नहीं है, 17-18 हज़ार तनख्वाह है। 17-18 हज़ार तनख्वाह है? हाँ। तो माँ जी, आप सुबह आती हैं यहाँ पर, पहले सर्दियाँ थी तो मौसम ठंडा होता था, अब गर्मी है, धूप होती है और आपके ऊपर कोई आपने छत का छाँव का इंतज़ाम भी नहीं किया हुआ, तो किस तरह बैठती हैं यहाँ पर? बस यहाँ पे बेटा धूप में ही बैठी रहती हूँ, मजबूरी है कि अगर नहीं कोई ऐसे शाम में बैठोगे तो कोई भी नहीं, ना कोई खिलौना लेते। अभी आज मेरे 3-4 खिलौने बिक गए हैं। अच्छा, खिलौने भी लगाती हैं? हाँ, खिलौने लगाती हूँ। 3 बजे तो बाद यहाँ पे उठा देते हैं। कौन? 3 बजे बोट वाले उठा देते हैं। 3 बजे से बाद कोई भी नहीं यहाँ पे बैठता। अच्छा। और मैं भी खिलौने इकट्ठे करके रख देती हूँ, फिर वैसे ही बैठी रहती हूँ मास्क लगा के। तो ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें कहा चलो माँ तो मास्क लगा के बैठी रहो, खिलौने उठा लो। तो ये जो वेट मशीन आपने रखी हुई है, ये लोग वेट करते हैं? हाँ, वेट करते हैं। इसका भी हो ही जाता है, कभी 30-40 रुपये हो जाते हैं इसके भी। कभी 50 हो गया, कभी 100 भी हो जाता है। जुम्मे वाले दिन 100 हो, 150 इतना इसका भी हो जाता है। कुछ वैसे भी लोग जड़े ने मदद कर देते हैं, नहीं करते तो कोई 2-4 खिलौने ले जाते हैं, उसमें भी वो मदद ही हो गई, उनकी मेहरबानी। तो ये जाए नमाज आपने रखी हुई है यहाँ पे, यहीं पे नमाज वगैरह हाँ, पढ़? नमाज भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। सुबह के घर पढ़ के आती हूँ, फिर यहाँ पे पढ़ती हूँ। खाना वगैरह? खाना यहाँ पे मिल जाता है, कोई ना कोई आकर दे जाता है, खा लेती हूँ। सुबह से घर खा के आती हूँ, फिर दोपहर से यहाँ पे मस्जिद में रखते हैं, वो यहाँ पे जाते हैं, वो दे जाते हैं खाना। तो माँ जी, किस तरह महसूस होता है आपको? आप अगर बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी होती है आपकी, अभी घर में आप इस टाइम बैठी होती हैं, एसी लगा होता, चाय पी रही होती हैं, आप आराम से सुकून से बैठी होती? तो ऐसे ही माहौल ही था हमारा भी।
मेरा शोर में को 18 साल हो गए। वो मच्छियों के ठेके उठाता था। अच्छा माँ जी, घर आपका अपना रेंट पे है? नहीं, वो घर किराए पे बेटे। कितना किराया घर? 10,000 किराया। 10,000 रुपये किराया है। किस तरह गुजारा होता है, गुजर बसर किस तरह, अखराजात पूरे किस तरह होते हैं? रेंट दे देती हैं फिर बिजली के बिल भी, गैस भी, हर चीज़ है? बिल पा के 14-15 हज़ार बन जाता है। मेरे बेटा थोड़ा जा मिस्त्री भी है, वो कुछ अपना मशीनें ठीक की भी कर लेता है, वहाँ पे भी कुछ पैसे आ जाते हैं। और वैसे उसकी टैम टूम पा के कि 22,000 रुपया बन जाती है तनख्वाह। और जो मशीन ख़राब होती है उसका भी उसने ठेका लिया हुआ है, वो भी उसको देते हैं, मतलब 25-30 मतलब मुश्किल से गुजर बसर होता है, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल से होता है। बच्चे भी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे पढ़ते हैं उसके। कुछ मैं फिर यहाँ पे देती हूँ। जन से मेरी बड़ी बहू है, वो भी अपना काम करती है, किसी घर में हांडी रोटी करती है। तो माँ जी, लोग क्या कहते हैं आपको? इधर आप बैठी हुई हैं, बुरा नहीं लगता आपको कि लोग देख के क्या कहेंगे या हंसेंगे जो गुजर रहे हैं कि रोड पर बैठी हुई हूँ? बेटे ये तो सही कह रहा है। मैं पता नहीं कितने दफ़ा दिन को रोती हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह सच्चा तेरे मर्जी है। फिर मैं काम करती थी 4-5 घरों का, बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे ना गिरी हूँ ऊपर से, छत से नीचे से ऐसी लगी आई, तो ये मेरे ने हड्डी टूट गई है, ये वाली। अच्छा। ये भी टूट गई है, यहाँ पे बहुत चोट लगी, पर ये बच गया, टूट गया। अभी मेरे को सफाइयाँ जो काम घर का नहीं होता, ये तो मजबूरी आके खिलौने लाए ने। 2 साल हो गए, 2 साल बैठी हो गए यहाँ पे। तो किस तरह का महसूस होता है कि आपको, क्या फील करती हैं? बेटे अभी तो 2 साल में आदी बन गई हूँ, चुप करके सुनती देखती हूँ, अब देखती रहती हूँ क्या हो रहा है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह। शुरू में कैसा लगता? शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ही रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। रो के मेरी तो बिल्कुल आँख में इसमें नज़र ही नहीं आता। अभी बहुत ज़्यादा रोती थी मैं। तो इतने लोगों को किसी ने कोई बात करनी, किसी ने कोई बात करनी। यहाँ पे तो अभी तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा। सुबह के टाइम से बहुत आ जाते हैं लोग। तंग करते हैं लोग? हाँ, कभी अभी ये 3 बजे तो बाद किसी को भी नहीं बैठने देते, उठा देते हैं सबको, तंग करते हैं। उन बोट वाले उठा के ले जाते हैं। तो जुर्माना डालते हैं फिर वो? नहीं, मैंने वैसे डालते हैं कोई जुर्माना, अगर कोई बैठा हो उसको उठा के? नहीं, जुर्माना मुझसे कभी उन्हें जुर्माना नहीं। 2 दफ़ा ले गए मुझे, बस उस तो बाद मुझे नहीं लेकर गए। मुझे अब ये दिल के जो है ना धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, चला नहीं जाता। तो मैंने उनको कहा भाई मेरे तुम्हारे को देख के ना मुझे डर लगता है। मेरी हाँ, बॉलर को देखकर मुझे डर लगता है। मैंने वो ना हो के किसी दिन मैं गिर जाऊँ तो न तुम्हारे सिर पे चढ़ जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मेरी हालत ऐसी हो जाती है। वो सारा ऐसे कंपनी शुरू हो जाता है, चला नहीं जाता। इतनी दूर भी चलूँगी ना तो बस फिर ऐसे लगेगा कि पता नहीं अभी गिरने। माँ जी, घर से इधर कैसे आती हैं? घर से यहाँ पे किसी के पास रहती थी, कोठी में। अच्छा। तो कोठी वालों का किस तरह रवैया होता है? आप जब घरों में काम करती थी, वो किस तरह का आपसे सलूक करते? यहाँ पे मैं काम नहीं करती थी, यहाँ पे मुझे कोई नहीं सी जानता। अच्छा। कोई भी नहीं जानता यहाँ पे। हम वहाँ पे रहते हैं, करीम पार्क रहते हैं, उधर काम करती थी? हाँ, उधर काम करते थे। तो सही रवैया होता था कि वो भी? उनका सही रवैया से मेरे साथ कभी सुने। माँ जी, अब ये जो ज़िंदगी आप गुजार रही हैं, ये ज़िंदगी गुजारते हुए किसी से कोई शिकवा या शिकायत? शिकायत बेटे क्या किसी से करना है, जो नसीबा में लिखा है वो तो होना ही है। अभी पहले वाले दिन थोड़ी रहते हैं। मेरे अपने मकान थे, अपने घर था, सारा कुछ था। मेरा शौहर फौत हो गया सी, हमने वहाँ पे बेच कर कुछ मेरे दूसरे सुतेले बेटे भी थे, उन्होंने मेरे जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिए थे। फिर कुछ उन्होंने छीन लिया आपसे सारा? हाँ, कुछ पैसे दे दिए थे। वो हमने यहाँ पे ग्रोह पे मकान लेकर बैठी रही। फिर बेटे की शादी की तो उसमें कोई लग गया। आहिस्ता आहिस्ता और नीचे आती गई और अब ये नौबत आ गई कि आप रोड पर आ गए। रोड पे आ रही। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगी किसी से, हुकूमत से या किसी से? भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीब का मदद कर दो। जो मैं अपनी बेटी की पोती की शादी करा दूँ, जहाँ कोई ऐसा मदद करो कि मेरे घर की को अपने बेटे को कुछ जगहें लेकर दे दूँ, जहाँ ग्रोह पे ले दूँ, जहाँ कोई ऐसे माहौल हो जाए कि मेरे बच्चे चलो किराया तो बच जाए।
नाजरीन, ये जो लोग हमारे आसपास बैठे होते हैं ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो कि अपना काम करते हैं और मेहनत का कमाते हैं, लेकिन जो ये काम करते हैं उतने में इनके घर का गुजारा नहीं होता। जो इशारों पर खड़े होके बच्चे बच्चियाँ ये जो लोग मांग रहे हैं वो भी इनका हक अपनी तरफ ले जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके इनकी मदद करें। मैं नीचे इनका नंबर दे रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा हो सके माँ जी की मदद करें ताकि इनको रोड पर बैठना ना पड़े। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।